उत्तराखंड जहां पहाड़ों की वादियों में अब सिर्फ बर्फ और पर्यटन ही नहीं बल्कि एक नई ब्लू रेवोल्यूशन की कहानी भी लिखी जा रही है और इस कहानी का नाम है रेनबो ट्राउट। जी हां, वही मछली जो अब तक केवल पहाड़ी नदियों और स्थानीय बाजारों तक सीमित थी, अब सीधे इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मार चुकी है। पहली बार उत्तराखंड की मछली विदेशों तक पहुंची है और वो भी नेपाल जैसे पड़ोसी देश के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सप्लाई है या उत्तराखंड की नई आर्थिक उड़ान की शुरुआत? राज्य निर्माण के बाद पहली बार उत्तराखंड के मत्स्य सेक्टर ने इंटरनेशनल ट्रेड में कदम रखा है। पिथौरागढ़ जिले की 3 सहकारी समितियों ने राज्य सरकार के सहयोग से 5 मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट मछली का सफल निर्यात किया है। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी बल्कि एक पूरा सिस्टम था। पहाड़ों से मछली निकली, कोल्ड चेन के जरिए गुजरात के वेरावल पहुंची, वहां प्रोसेसिंग हुई और फिर 23 जून 2026 को इसे नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी सप्लाई बिना क्वालिटी लॉस के पूरी की गई, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस एक एक्सपोर्ट ने सिर्फ आंकड़े नहीं बदले बल्कि जिंदगियां बदल दी। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र की 3 सहकारी समितियों के करीब 33 मत्स्य पालकों को इससे सीधा लाभ मिला है। और आंकड़ा सुनिए, इस पूरे निर्यात से करीब 23,50,000 की आय किसानों तक पहुंची है। पहाड़ों में जहां रोजगार की चुनौतियां हमेशा चर्चा में रहती है, वहां यह आंकड़ा किसी क्रांति से कम नहीं माना जा रहा। इस सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सरकारी सपोर्ट भी अहम रहा। मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए करीब 5,40,000 की गैप फंडिंग सहायता दी। मतलब साफ है, अगर मछली को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है तो सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स और क्वालिटी सिस्टम को भी मजबूत करना जरूरी था। और यही काम इस बार सरकार और सहकारी समितियों ने मिलकर किया। अब विभाग सिर्फ नेपाल तक नहीं रुक रहा बल्कि यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बड़े बाजारों में भी एक्सपोर्ट की तैयारी चल रही। और सबसे चौंकाने वाली बात, आने वाले दिनों में करीब 30 मीट्रिक टन मछली का और निर्यात किया जा रहा है। उत्तराखंड की ठंडी पहाड़ी नदियों में पाली जाने वाली रेनबो ट्राउट अब सिर्फ एक लोकल प्रोडक्ट नहीं रही, ये धीरे धीरे एक ब्रांडेड एक्सपोर्ट फिश बनती जा रही है। मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक ये शुरुआत एक संकेत है कि उत्तराखंड अब कृषि और मत्स्य क्षेत्र में भी ग्लोबल खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। सरकार की नीति सिर्फ विदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि देश के भीतर भी बड़े संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ है। साल 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के साथ MOU किया गया था, जिसके तहत अब तक करीब 2 करोड़ 10 लाख की 45.10 मीट्रिक टन ट्राउट मछली की सप्लाई की जा चुकी है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में डिमांड और सप्लाई दोनों तेजी से बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी बड़ी नजर आती है। साल 2022 में जहां राज्य में करीब 10,011 मत्स्य पालक थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 15,657 हो गई है। इनमें 3,584 महिला मत्स्य पालक भी शामिल हैं, जो इस सेक्टर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी दिखाता है। यानी ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की कहानी भी है। उत्तराखंड का मत्स्य उत्पादन भी तेज रफ्तार से बढ़ा है। जहां पहले उत्पादन वृद्धि दर सिर्फ 2% थी, वहीं अब ये बढ़कर करीब 11% पहुंच चुकी है और कुल उत्पादन का मूल्य लगभग 165 करोड़ तक दर्ज किया गया है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पहाड़ों की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ पर्यटन पर निर्भर नहीं रह गई। मत्स्य विभाग का बजट भी तेजी से बढ़ा है। 2021-22 में जहां बजट था 55 करोड़ 76 लाख, वहीं अब ये बढ़कर 261 करोड़ 41 लाख हो गया है। यानी लगभग 4 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी। इसके साथ ही पिछले 4 वर्षों में करीब 5,646 लोगों को स्वरोजगार मिला है और 33 नियमित सरकारी नियुक्तियां भी की गई। सरकार की कुछ योजनाएं अब गेम चेंजर साबित हो रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ट्राउट प्रोत्साहन योजना। इन योजनाओं ने न सिर्फ उत्पादन बढ़ाया बल्कि ग्रामीण युवाओं को पहाड़ों में ही रोजगार देने का रास्ता खोला है। तो कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं है, ये कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों में बदलते आर्थिक नक्शे की। जहां कभी रोजगार की तलाश में लोग मैदानों की ओर जाते थे, अब वही पहाड़ दुनिया के बाजारों तक अपनी पहचान भेज रहे हैं एक छोटी सी रेनबो ट्राउट के जरिए। और अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हब ऑफ हिमालय भी कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।